हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा नीट 2024 के नेक्स्ट क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। बेटा केपी और केसी जो है इक्वल कब नहीं होंगे। तो अगर आप बेटा एक रिलेशन होती है हमारी केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल एन, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल एन। तो अगर हमारा डेल एन 0 हो जाता है या आर टी हमारा 1 हो जाता है तो हमारा केपी केसी के इक्वल हो जाता है। दो कंडीशन पे होता है, जब एल डेल एन 0 हो और आर टी 1 हो। तो बेटा अगर हम इक्वेशन में देखें तो आपको पता है डेल एन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ आपके 2 मोल है, यहाँ आपका 1 मोल है, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, तो डेल एन की वैल्यू 1 होगी। तो इस कंडीशन पे केपी केसी के इक्वल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखें हम तो यहाँ 2 मोल है और यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 और 1 2 मोल्स हो गए, यानी कि डेल एन क्या होगा 2 - 2 0 है, अगली में भी 0 है और नेक्स्ट में भी 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 फॉर हीलियम आयंस इज -x किलो जूल। अगर हमारा हीलियम आयन है, अगर उसका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट में है तो उसके लिए एनर्जी की वैल्यू जो है वो -x जूल है। तो देन फॉर व्हाट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 स्टेट फॉर बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन इन जूल। तो बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन के लिए क्या होगी। तो इसके लिए हमें पता है बेटा कि एनर्जी जो होती है वो हमारी क्या फॉर्मूला होता है बेटा, E इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय एन का स्क्वायर। तो यहाँ पे एनर्जी हमारे बेरिलियम 3 आयंस के लिए, 3 पॉजिटिव आयन के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए बेटा हमारी जो है यहाँ पे दे रखी है, किसके लिए n इज इक्वल टू 2, यानी कि n की वैल्यू दे रखी है बेटा यहाँ पे। और बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर बटे हीलियम आयंस के लिए, क्योंकि इन्हीं की रेशियो के लिए वो बात कर रहा है। तो हमारी हीलियम जो है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर। और यहाँ कौन सी स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 के इक्वल आएगा। तो इसीलिए ये 1 के इक्वल आया, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू होगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है हीलियम 1 पॉजिटिव आयन, जब n की वैल्यू 1 होगी तो वैल्यू -x होगी। तो बेरिलियम 3 पॉजिटिव के लिए भी क्या होगी, -x होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। और ये था बेटा क्लास 11th का क्वेश्चन है ये हमारा, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 से। नेक्स्ट है बेटा मैच द लिस्ट। लिस्ट है, 2 लिस्ट है, इनको मैच करना है। तो यहाँ पे आपके आइसोमेरिज्म बता रखा है, यहाँ पे CONH3 की NOCl2, इसमें कौन सा होगा, इसमें नेक्स्ट में कौन सा आइसोमेरिज्म है, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा है। तो बेटा NO2 कैसा होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिसमें एक ही लिगेंड में 2 डोनर साइट है। यहाँ पे N के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है और O के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है, यानी कि एक ही लिगेंड में 2 डोनर साइट्स हैं बाय डिफरेंट एटम। तो बेटा जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है उसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। यहाँ पे ब्रोमाइड आयन अंदर जा सकता है तो सल्फेट बाहर आ सकता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, आयोनाइजेशन। जिसमें आपको 2 कॉम्प्लेक्स दिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है बेटा COH2O की 6Cl3, तो इसमें कौन सा होगा, हमारा सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म होगा। तो इससे हम जब मैच करेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, A सेकंड होगा लिंकेज, B का क्या होगा, थर्ड आयनाइजेशन, C का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, और D का क्या होगा, सॉल्वेटेड। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा। और ये क्लास 12th का क्वेश्चन था और ये था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन। तो बेटा ये आपके 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक